परिचय। सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंगों में शामिल हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, उंगा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। सदस्य। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य और 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु चुने गए 10 अस्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम हैं। भारत ने पिछले वर्ष 2021 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और 2 वर्ष यानी वर्ष 2021 से 22 तक परिषद में रहेगा। प्रतिवर्ष महासभा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 5 अस्थायी सदस्यों, कुल 10 में से, का चुनाव करती है। 10 अस्थायी सीटों का वितरण क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। परिषद की अध्यक्षता प्रतिमाह 15 सदस्यों के बीच रोटेट होती है। मतदान शक्ति। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई एक भी प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है, यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। यूएनएससी और भारत ने वर्ष 1947 से 48 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लिया और दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्व उपनिवेशों को स्वीकार करने, मध्य पूर्व में प्राणघातक संघर्षों को संबोधित करने और अफ्रीका में शांति बनाए रखने जैसे कई मुद्दों पर निर्णय लेने में अपनी भूमिका निभाई है। इसने संयुक्त राष्ट्र में विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए बड़े पैमाने पर योगदान दिया है। भारत ने 43 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें कुल योगदान 160,000 से अधिक सैनिकों और महत्वपूर्ण संख्या में पुलिसकर्मियों का है। भारत की जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में अतीत तथा वर्तमान में भारत द्वारा दिए जा रहे योगदानों ने इसकी यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग को पूरी तरह से तर्कसंगत बना दिया है। यूएनएससी के साथ मुद्दे। अभिलेखों और बैठकों की अनुपस्थिति। संयुक्त राष्ट्र के सामान्य नियम यूएनएससी के विचार विमर्श पर लागू नहीं होते हैं और इसकी बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त चर्चा, संशोधन या आपत्ति के लिए बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यूएनएससी में भूमिका। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों को जो वीटो शक्तियां प्राप्त हैं, वह कालानुक्रमिक हैं। यूएनएससी अपने वर्तमान स्वरूप में मानव सुरक्षा और शांति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों व गतिशीलता को समझने में एक बाधा बन गया है।